हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 के बारे में, 198 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 के बारे में। ये कहता है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का मतलब ये है कि यदि किसी विधानमंडल वाला राज्य है जिसमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, दोनों ही सदन है जिसमें, तो विधानसभा इसमें पावरफुल है। धन विधेयक के मामले में विधानसभा को बहुत ज़्यादा पावर दिए गए हैं। विधानसभा के द्वारा ही पारित किया गया, ये समझा जाए कि धन विधेयक जो है विधानसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। हाँ, एक बात और है कि यदि धन विधेयक लाया गया है विधानसभा में ही लाया जाएगा, विधान परिषद का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। विधानसभा में धन विधेयक लाया गया और धन विधेयक विधानसभा में पारित करने के पश्चात विधान परिषद में भेज दिया गया, तो विधानसभा उसमें कुछ सुझाव अपने देती है, कोई विचार अपने रखती है, तो विधान सभा जो है विधान परिषद के उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो ये नहीं कह सकती कि साहब जो है विधान परिषद ये नहीं कह सकती कि हमारी कोई बात नहीं मानी। ऐसा धन विधेयक के संबंध में है, लेकिन अन्य विधेयक के संबंध में विधान परिषद की बातें मानी जाती हैं। धन विधेयक के संबंध में ये है कि कुछ जो सुझाव उन्होंने दिए विधान परिषद ने वो स्वीकार किए गए, तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो विधेयक है ये दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया है। और यदि सुझाव अस्वीकार कर लिए गए तो ये मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों के हिसाब से ये बिल पारित किया गया है, लेकिन इसमें जो है विधान परिषद के विचार को स्वीकार नहीं किया गया। और एक बात और है, यदि मान लेते हैं कि विधान परिषद में बिल पारित करने के बाद भेज दिया, मतलब कि धन विधेयक जो है विधानसभा में पारित करने के बाद विधान परिषद को प्रेषित कर दिया और 14 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो गया, तब ऐसे समय में ये मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने भी उसको पारित कर दिया। यही वाली बात यहाँ पर लिख दी गई है। क्या इसमें लिखा हुआ है कि धन विधेयक विधान परिषद में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अन्य विधेयक जो है ना वापस से जो है वापस से जो है विधान परिषद को भेजे जाते हैं कि भैया आप देख लो ऐसे, लेकिन धन विधेयक के संबंध में ये है कि एक बार भेज दिया जाएगा, उसके जो सुझाव हैं मान लिए जाते हैं तो ठीक, नहीं मान लिए जाते तो ठीक, और 14 दिन के भीतर वो वापस करना पड़ेगा उसके सुझाव के सहित या सुझाव के रहित, या कोई बातें हैं तो उसके सहित। पॉइंट नंबर 2, धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिश सहित विधानसभा को लौटा देगी। ऐसा होने पर विधानसभा विधान परिषद की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। यानी कि विधानसभा जो है पावरफुल है, विधान परिषद की बात वो माने या ना माने। पॉइंट नंबर 3, यदि विधानसभा विधान परिषद की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए और विधानसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। पॉइंट नंबर 4, यदि विधानसभा विधान परिषद की किसी सिफारिश को अस्वीकार कर देती है, यानी कि स्वीकार नहीं करती है, तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें विधानसभा द्वारा उसे पारित किया गया है। यानी कि विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, लेकिन जो है संशोधन नहीं किया गया, विधान परिषद ने जो बताए थे उनको पारित दोनों सदनों से किया गया, ऐसा मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, यदि विधानसभा द्वारा पारित विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित धन विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर विधानसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात वह दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिससे कि वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यानी कि विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, ये तो सही है, उसको भेजा गया था 14 दिन के लिए,
विधान परिषद ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि फिर वो दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विधानसभा में पारित किया गया था। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 के बारे में, जो राज्य के विधानमंडल में किसी धन विधेयक के संबंध में बताता है। तो आज की वीडियो में हमने अनुच्छेद 198 के बारे में पढ़ा। यदि आप अगला अनुच्छेद पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद भी मिलेगा। भारतीय संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।